तो चलिए दोस्तों, मैं आज इकोनॉमिक्स का कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखने का प्रयास कीजिए। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होता है? आज मैं अर्थव्यवस्था बताने जा रहा हूँ। अर्थव्यवस्था कहने का मतलब कि न्यूनतम संसाधन में अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब समझे, न्यूनतम संसाधन में अधिकतम उत्पादन को ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब कि मान लीजिए हम 100 रुपए का कोई वस्तु लें और उस 100 रुपया से हम उस वस्तु को हम लगभग 200 से 300 में बेचे। तो मतलब कहने का मतलब 100 रुपए, मैंने 100 रुपए लगाया, 100 रुपए लगाया और 200 300 का मुनाफा हुआ। मतलब कि कम पैसा लगाकर और कुछ अधिक पैसा कमाने का जरिया बोल सकते हैं इसे। उसी को ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आया क्या? तो चलिए, अब ये भी क्वेश्चन मन में आया होगा कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का जो जनक है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोलते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ना, एडम स्मिथ को कहते हैं। अब ये भी दिमाग में आया होगा कि उत्पादन के 4 कारण हैं। उत्पादन जो है ना, उत्पादन के, मैंने यहाँ बॉक्स में भी बनाया हुआ है, उत्पादन के 4 कारक हैं। तो ये भी दिमाग में आएगा कि कौन कौन? भाई ये तो दिमाग में आया ही होगा कि मान लीजिए उत्पादन के 4 कारक हैं, तो कौन कौन? तो चलिए उसको भी बताने का प्रयास करते हैं। पहला है पूंजी। आपको दिमाग में ये भी आएगा कि पूंजी क्या होता है। तो देखिए, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। पूंजी उत्पादन में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। दिमाग में ये भी आएगा कि यह ऋण के रूप में भी हो सकता है। ऋण का मतलब समझे, ऋण का मतलब होता है कर्ज। ऋण का मतलब होता है कर्ज। मान लीजिए हम मान लीजिए कोई हम दुकान, छोटा सा दुकान लगाएं, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं किसी से कर्ज लेकर अपना एक छोटा सा दुकान खोला, ऋण के रूप में कर्ज लेकर। मतलब कि कर्ज लेकर दुकान खोला और कुछ मुनाफा हुआ, तो मतलब कि कहने का मतलब पूंजी मतलब वही कि उत्पादन में लगाया गया धन को पूंजी कहते हैं। मतलब कि कोई चीज खरीदे ना जी, तो उसमें धन का, पैसा का जरूरत पड़ेगा ना जी। बिना पैसे के मान लीजिए कोई चीज खरीद सकते हैं हम? दुनिया का कोई भी चीज नहीं खरीद सकते हैं बिना पैसा के। आज ऐसा सिचुएशन आ चुका है। तो चलिए, अब ये भी दिमाग में आएगा कि 2 नंबर पे भूमि है। भूमि मतलब धरती। जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है, जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है उसे हम भूमि कहते हैं। यह किराए के स्थान पर भी हो सकता है। कहने का मतलब यह किराए पर भी हो सकता है। हम लोग मान लीजिए एक किसान है, तो हर किसान के पास तो अपना भूमि होता नहीं, होता है क्या? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं किसान क्या करता है, कुछ कर्ज लेकर अपना भूमि, किसी से भूमि खरीदता है और भूमि पर खेती करता है, और उस खेती से उसे मुनाफा कहीं ना कहीं तो होता ही होगा। उस मुनाफे से अपना घर चलाना और परिवार चलाना, जो प्रक्रिया वो करता है। अब श्रमिक भी दिमाग में आएगा कि श्रमिक होता क्या है। श्रमिक मतलब होता क्या है? तो श्रमिक का मतलब क्या होता है पता है? श्रमिक का मतलब मजदूर होता है। देखिए, वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूरों को श्रमिक कहते हैं। मान लीजिए एक घर बनता है,
तो उसमें का श्रमिक का जरूरत नहीं होता है ना। एक रोड बन रहा है तो उसमें श्रमिक का जरूरत पड़ रहा है ना। मान लीजिए एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है तो उसमें एक तरह से श्रमिक का जरूरत है ना, फैक्ट्री को चलाने के लिए श्रमिक का जरूरत है ना। बड़े स्तर पर आप खेती कीजिएगा तो उसमें भी आपको श्रमिक का जरूरत पड़ेगा। तो समझे, आगे चलते हैं। उद्यमी, उद्यमी का मतलब क्या होता है? कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसे हम उद्यमी बोलते हैं। मतलब उद्यमी का मतलब कि जिस व्यक्ति का कंपनी होता है ना, जिस व्यक्ति का कंपनी होता है ना, उसी उसी को हम बोलते हैं उद्यमी। मान लीजिए टाटा हो गया, कंपनी बहुत सारा हो गया, टाटा हो गया, जियो हो गया, आरसीएम हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उसी चीज को मैं उत्पादन जो है ना, उत्पादन के तौर पे हम इसे एक शॉर्ट फॉर्म में इसे समझाने के लिए लिख दिए हैं, शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए लिख दिए हैं। देख लीजिए, मान लीजिए ये भूमि उत्पादन है। उत्पादन के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? पूंजी हो गया, भूमि हो गया, श्रमिक हो गया, उद्यमी हो गया। उत्पादन, कोई भी चीज कीजिएगा ना, उत्पादन उत्पादन कीजिएगा ना, कोई भी चीज का उत्पादन। उत्पादन करने का मतलब होता क्या है? उत्पादन होता है, इंग्लिश में उसको क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो उत्पादन, कोई भी चीज उत्पादन कीजिएगा ना, उसमें 4 चीजों की अहम भूमिका होती है। पहला पूंजी, दूसरा भूमि, तीसरा श्रमिक और चौथा उद्यमी। तो यह वीडियो कैसा लगा हमें बताने का। तो चलिए, आज मैं इकोनॉमिक्स का कुछ टॉपिक लेकर आया था, इकोनॉमिक्स को बढ़िया से समझाने का प्रयास किए हैं। यदि बेहतर लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए, अगला क्लास में फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।